पाकिस्तान में कई महीनों से पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा था। लोग रोज यही सोचते थे कि न जाने महंगाई कब कम होगी और कब उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन अचानक हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान कर दिया और ये खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान भी थे, खुश भी, और कई लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे। जब दुनिया भर में तेल महंगा हो रहा है तो पाकिस्तान में कीमतें कैसे कम हो गईं? क्या ये सिर्फ आलमी मंडी की वजह से मुमकिन हुआ या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? और जब इस राज को समझने की कोशिश की जाती है तो सामने आता है एक ऐसे रहनुमा का नाम जिसने अफ्रीका में इक़्तिदार संभालते ही दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। इब्राहीम तरावरे, बर्किना फासो के सरबराह। इब्राहीम तरावरे की क़ियादत का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ समझा जाता है। सिर्फ 35 बरस की उम्र में वो मुल्क के कम उम्र तरीन सरबराह बने और इक़्तिदार में आते ही बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने गैर मुल्की मुदाखलत ख़त्म करने का ऐलान किया और मुल्क को तवानाई, मादनियात और दिफा के शुरबे में खुद मुख्तार बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। उनकी पॉलिसियाँ इतनी मुअस्सिर साबित हुईं कि अफ्रीका के कई ममालिक ने उनसे मुतासर होकर अपनी हिकमत अमली बदलनी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहीम तरावरे ने अपने मुल्क में सस्ते तेल का एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया और रूस समेत कई अफ्रीकी ममालिक से मिलकर ऐसी डील्स तैयार की जिनके जरिए छोटे ममालिक बगैर किसी बीच वाले, बगैर भारी कमीशन और बगैर छुपे हुए टैक्स के बराह रास्त तेल खरीद सकें। इन्हीं तरीकों ने पाकिस्तान को भी एक नई सिमत दी। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले चंद महीनों में तेल की खरीद के कई नए रास्ते तलाश करना शुरू किए। पुरानी तेल कंपनियों के साथ होने वाले मुआहिदों का जायजा लिया गया और ये बात सामने आई कि कई बीच वाले बिला वजह कीमतें बढ़ा रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान ने वो अफ्रीकी मॉडल देखा जिसे इब्राहीम तरावरे आगे बढ़ा रहे थे। इस मॉडल की सबसे अहम बात ये थी कि तेल सिर्फ बराह रास्त खरीदा जाए, खरीदार और सप्लायर के दरमियान कोई तीसरा फरीक ना हो और आलमी हालात को देखते हुए लचकदार मुआहिदे किए जाएं। पाकिस्तान ने यही तरीका अपनाया और आहिस्ता आहिस्ता इसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे। खाम तेल की लागत कम हुई, अदायगियों का निज़ाम बेहतर हुआ और ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव भी कम हो गया। इब्राहीम तरावरे का एक और नज़रिया ये था कि तरक्की पजीर ममालिक को एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने अफ्रीकी ममालिक के दरमियान एक तवानाई इत्तेहाद कायम करने की कोशिश शुरू की, जिसके तहत छोटे ममालिक इज्तमाई तौर पर तेल खरीदेंगे ताकि बड़ी मिकदार के बाइस कीमत कम हो जाए। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान को भी मुस्तकबिल में इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने का इशारा दिया गया है, जिससे आने वाले वक्त में तेल मजीद सस्ता होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने जब ये हिकमत अमली अपनाई तो ट्रांसपोर्ट के किराए कम होने लगे, सनती इखराजात में कमी आई और आवाम को रोज़ाना के खर्चों में नुमाया रिलीफ मिला। एक और अहम बात यह है कि जब इब्राहीम तरावरे ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने अपने मुल्क की तवानाई से मुताल्लिक तमाम पॉलिसियाँ नए सिरे से तरतीब दी। उन्होंने बदउनवान अफसरों को ओहदों से हटाया, आलमी कंपनियों की सख्त निगरानी की और तमाम मुआहिदों को शफ़ाफ बनाया। इस शफ़ाफियत ने तेल की असल लागत कम करने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने भी इन्हीं इक़दामात से रहनुमाई ली और यहाँ भी पुरानी फाइलें दोबारा खोली गईं। जिन ठेकों में ज़रूरत से ज़्यादा कीमतें गईं वो कम की गईं और जिन कंपनियों पर नाजायज़ मुनाफाखोरी के इल्ज़ामात थे उन्हें मुज़ाकरात में बिठाया गया। इस अमल के बाद नए ज़राए भी मिल गए और बढ़ती हुई मुसाबिकत के बाइस तेल खुद ब खुद सस्ता होने लगा। दूसरी जानिब आलमी मंडी में भी कुछ हालात बदले। दुनिया में तेल की सप्लाई गैर यकीनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने सही वक्त पर मुनासिब फैसले किए। जब कई मुल्क जंगों और मुआशी मसाइल के बाइस महंगे तेल के बोझ तले दबे हुए थे, पाकिस्तान ने मुनासिब कीमतों पर तेल खरीदने का फ़ायदा उठाया। इब्राहीम तरावरे का ये उसूल कि अगर मुल्क अपने फैसले खुद करे तो वो बहरान से निकल सकता है, पाकिस्तान के लिए हकीकत बनकर सामने आया। हुकूमत ने जुर्रतमंदाना इक़दामात करके अवाम का बोझ कम किया और ये साबित कर दिया कि बड़े फैसले ही बड़े बदलाव लाते हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या पेट्रोल इसी तरह सस्ता रहेगा? माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने यही नई पॉलिसी बरकरार रखी और अफ्रीकी और रूसी मंडियों से बराह रास्त खरीद जारी रखी तो न सिर्फ कीमतें मुस्तहकम रहेंगी बल्कि मजीद कमी का इम्कान भी मौजूद है। कई एशियाई ममालिक भी इस मॉडल पर गौर कर रहे हैं। अगर ये मॉडल आलमी तौर पर अपनाया गया तो तेल की मार्केट में एक नया तवाज़ुन पैदा होगा, जिसमें बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक का असर कम हो जाएगा और छोटे ममालिक को ज़्यादा इख्तियार मिलेगा। इब्राहीम तरावरे ने दुनिया को ये भी दिखाया कि तवानाई के शोबे में ईमानदारी और शफ़ाफियत सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने मुल्क में सख्त कवानीन नाफिज किए, गैर मुल्की कंपनियों की बेएहतियातियों का खात्मा किया और आवाम को सस्ते वसाइल फराहम किए। जब पाकिस्तान ने भी इसी सोच को अपनाया तो इसके असरात फौरन सामने आए।
ये साबित हुआ कि अगर पॉलिसियां आवाम के मफाद में हो और फैसले सोच समझकर किए जाएं, तो कोई भी मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकल सकता है। इस पूरी कहानी का सबसे मुतासरकुन पहलू ये है कि इब्राहिम तरावरे जैसे नौजवान रहनुमा ने साबित किया कि मुल्क चलाने के लिए उम्र नहीं बल्कि विजन, निडर सोच और मजबूत नीयत की जरूरत होती है। उनकी पॉलिसियां न सिर्फ बर्किना फासो के हालात बदल गईं, बल्कि दुनिया भर के कई ममालिक को एतमाद मिला कि वो भी तब्दीली ला सकते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होना इसी बड़ी तब्दीली का हिस्सा है। ये तब्दीली सिर्फ कीमतों में नहीं आई, बल्कि सोच में आई है कि हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, गलत निज़ाम को चैलेंज कर सकते हैं और अपने मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकते हैं। आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान इस नई तवानाई पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाता है। अगर ये पॉलिसी मजबूत रही, नए मुआहदे शफाफ तरीके से किए गए और बीच वाले अनासिर मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए गए, तो न सिर्फ पेट्रोल बल्कि बिजली, गैस और दीगर तवानाई ज़राए भी सस्ते हो सकते हैं। आवाम को बेहतर सहूलियात मिलेंगी, कारोबार बढ़ेगा और मईशत मजबूत होगी। और ये सब एक छोटे से मुल्क बर्किना फासो और उसके रहनुमा से शुरू हुआ, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि छोटे ममालिक भी बड़े इनकलाब ला सकते हैं।